दोस्तों, आज की वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर और बहुत बड़े सियासतदान गोविंदा की जिंदगी के हवाले से एक बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं। वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं और उनकी सुपर हिट फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया में भी देखी जाती रही हैं। एक डांसर के तौर पर उन्होंने फिल्मों में आगाज किया और फिर एक डांसर हीरो के तौर पर भी उनकी पहचान हो गई, लेकिन बाद में वो कॉमेडी हीरो भी बने, वो एक्शन हीरो भी बने और उनकी पहचान का एक नया जाविया जो है वो सामने आता रहा। उनका जो भी अंदाज लोगों ने देखा उसे पसंद किया गया। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, आपका प्यार, आपका साथ और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गोविंदा को स्टार बनाने में मोहम्मद रफ़ी साहब के एक गाने का बहुत अहम किरदार था और उनकी एक इच्छा भी इसी गाने की वजह से पूरी हो गई थी। गोविंदा की जिंदगी का ये मोड़ जब आया तो उस वक्त तक रफ़ी साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए 10 साल हो चुके थे, यानी कि 89 में उनकी जिंदगी में जब उनका एक ऐसा गाना यानी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक ऐसा गाना जो 79 में उनकी वफात से चंद महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उस दौर के एक बहुत बड़े मौसीकार ने, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये गाना सुनने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उस गाने को रिजेक्ट करने का नतीजा ये निकला कि वो फिल्म भी ना बन सकी थी। और फिर रफ़ी साहब की जब वफात हो गई तो 89 में यही गाना जो गोविंदा की जिंदगी में बनाने में उनके काम आ गया। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि गोविंदा साहब की ये इच्छा थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि इनकी जिंदगी में जब वो फिल्मों में आए तो रफ़ी साहब जिंदा होते तो वो उनके चरण छूते और उनके पांव पकड़कर उनसे कहते, भगवान एक मेरे लिए भी गाना गा दे, क्योंकि आपने दिलीप कुमार से लेकर इंडिया के जितने भी बड़े अदाकार हैं उनके लिए गाने गाए हैं, तो एक मेरे लिए भी गा दे। लेकिन गोविंदा साहब की जिंदगी में जब ये गाना गाने का मौका आया तो रफ़ी साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए 10 साल हो चुके थे, मगर वो गाना जो 10 साल पहले रिकॉर्ड हो चुका था अचानक मंजर आम पर आया। गुमनामी से निकलकर इस अनमोल रत्न को गोविंदा की जिंदगी बनाने का मौका मिल गया। ये कैसे वाक़या रोनुमा हुआ और फर्ज की जंग में जब ये गोविंदा को कास्ट किया गया और इसमें नीलम के साथ उनको ऐसी सिचुएशन के अंदर गाना था जिसमें उन्होंने अपनी जो महबूबा होती है उसको एक फूल पेश करना होता है, जो सिचुएशन के मुताबिक उस दौर के बहुत बड़े मौसीकार यानी बप्पी लहरी को कोई गाना सूझ नहीं रहा था। वो जो गाने जितने भी रिकॉर्ड कर चुके थे वो उनको रिजेक्ट कर चुके थे और कहते थे सिचुएशन के मुताबिक ये गाना फिट नहीं है। उसी दौर में गोविंदा साहब को ये मालूम हो चुका था कि मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना लहरी साहब के 79 में रिकॉर्ड किया था और इसको रिजेक्ट कर दिया था। गोविंदा को जब ये मालूम हुआ, एक ऐसी ही सिचुएशन के लिए इससे मिलता जुलता एक गाना जो है बप्पी लहरी ने रिकॉर्ड किया था रफ़ी साहब का, लेकिन वो उसको किसी फिल्म में शामिल इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके अंदर एक गलती थी। बप्पी लहरी से गोविंदा ने ये बात की और उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन एक ऐसी है, आप रफ़ी साहब का ये अनमोल गाना जो है जो उस वक्त गुमनामी में है, आप उसको मंजर आम पर क्यों नहीं लाते और मुझ पर उसको कास्ट क्यों नहीं करते। तो बप्पी लहरी ने कहने लगे इसमें तो एक गलती थी। उन्हें जब याद आया तो उन्होंने पूरी बात भी दोहरा दी, लेकिन गोविंदा ने उन्हें एक बात बताई और कहा बड़ों की गलतियां कोई गलतियां नहीं होती और रफ़ी साहब जैसे महान ने अगर एक लफ्ज़ गलत कह दिया था तो वो भी उनकी एक खूबी के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। और आज के दौर में जब रफ़ी साहब का ये 10 साल के बाद गाना जो मुझ पर पिक्चराइज किया जाएगा तो ये फिल्म भी सुपर हिट हो जाएगी और सिचुएशन के मुताबिक ये गाना भी परफेक्ट रहेगा। तो इस फिल्म को देखने वाले और रफ़ी साहब को चाहने वाले वो दोबारा से सिनेमाओं में आ जाएंगे। बप्पी लहरी साहब को ये बात बहुत अपील कर गई और उन्होंने ये गाना जो है वो गोविंदा पर जो फिल्माया
गोविंदा पर इस गाने को फिल्माने के हवाले से पहले इसको जो हिस्ट्री थी वो भी मैं आपको सुना दूं। जो रफ़ी साहब के दामाद जो थे परवेज, उन्होंने ये बात बताई थी और कहा था ये गाना जो गुमनामी से फिर दोबारा मंजर आम पर एक अनमोल रत्न के तौर पर कैसे सामने आया। परवेज अहमद का ये कहना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गीत फूल का शबाब क्या, हुस्ने महताब क्या, फर्ज की जंग के लिए नहीं था, बल्कि ये किसी और फिल्म के लिए था जो बप्पी लहरी ने 79 में रिकॉर्ड किया था, मगर इस गाने को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हुआ ये था कि इस गीत के बिल्कुल आखिर में रफ़ी साहब ने गाना होता है आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या, मगर गलती से वो कह जाते हैं आपका जवाब का, आपका जवाब क्या, यानी क्या की बजाय उन्होंने का लफ्ज अदा किया था और इस मामूली सी गलती पर बप्पी लहरी साहब अड़ गए थे और उन्होंने इस गाने को फिल्म में शामिल करने से इनकार कर दिया था। ये तो अलग बात है कि बाद में ये फिल्म ही ना बन सकी थी। बप्पी लहरी रफ़ी साहब के इस गाने को दोबारा से रिकॉर्ड करना चाहते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो किसी अच्छे मौके पर रफ़ी साहब से ये गाना दोबारा रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई, कुदरत को ये मंजूर ना था कि ये गीत दोबारा कभी रिकॉर्ड ना हो सका, क्योंकि रफ़ी साहब की अचानक डेथ हो गई थी और बप्पी लहरी की ये ख्वाहिश उनके दिल में ही रह गई। फर्ज की जंग जो 89 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में एक सिचुएशन ऐसी आई कि हीरो को अपनी महबूबा को फूल पेश करना होता है, लेकिन उन्होंने कोई गाना सूझ नहीं रहा था तो और वक्त भी बहुत कम था, लेकिन इस मजबूरी के बावजूद उनको ये बात बिल्कुल याद नहीं थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जो 10 साल पहले उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था वो उस मौके पर उनके काम भी आ सकता है। लेकिन जब गोविंदा ने उन्हें ये बात याद कराई तो बप्पी लहरी का खुशी से मन फूल गया। बप्पी लहरी बाद में ये कहा करते थे कि गोविंदा अगर मुझे ये बात पूरी तरह से याद ना कराते तो शायद ये अनमोल रत्न कहीं मेरे रिकॉर्ड में ही पड़ा रह जाता, लेकिन गोविंदा के खुद दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि रफ़ी साहब का कोई एक गाना उनकी जिंदगी में फिल्माया जाता, तो ये एक तरह से भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी थी और तकदीर को भी ये मंजूर था कि रफ़ी साहब की 10 साल बाद भी आवाज़ जो किसी एक अदाकार की ज़िंदगी बना सकती थी और इसने अपना जो सहर जो था, अपना कमाल जो था, अपना जो जादू था वो जगा के दिखाया और गोविंदा इस गाने की एक भूली बसरी हुई जो एक याद थी इसको ताज़ा करने का बाज भी बन गए और दुनिया पर ये बात भी साबित करने की वजह बन गए कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ने बॉलीवुड के बहुत सारे सुपरस्टार्स को अपनी आवाज़ दी थी। वो आवाज़ एक दिन गोविंदा की आवाज़ भी बन गई और गोविंदा की ज़िंदगी का एक अनमोल और एक तारीखी जो है वो एक नक्श छोड़ के गोविंदा पर जब ये गाना फिल्माया गया तो ये कहा जाता है कि गोविंदा ने इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद बहुत ज़्यादा चैरिटी की थी और इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि काश और गाने भी मेरे पास होते मोहम्मद रफ़ी साहब के, या मुझे ऐसा मौका मिल जाए। इसके बाद उन्होंने मौसीकारों से कई बार बात की और बहुत सारे के अगर किसी के पास मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई एक ऐसा गीत मौजूद है जो किसी वजह से किसी फिल्म में शामिल नहीं हो सका तो वो उन गानों को खरीदने पर भी तैयार हैं और ये गाने ताकि उन पर फिल्माया जा सके और रफ़ी साहब की आवाज़ को 10 साल बाद भी ताज़ा किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही खास किस्से और कहानियों के साथ। तब तक देखते रहिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शब बखैर।